सामाजिक सुधार आंदोलन कुछ महत्वपूर्ण विभेदक चिन्ह। सामाजिक सुधार आंदोलन कुछ विभेदित महत्वपूर्ण चिन्हों को अंग्रेजी भाषा में हिस्टोरिकल बैकड्रॉप, सम लैंडमार्क्स फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स कहा जाता है। अगर मैं बात करूं 19वीं सदी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब भारत में जो अंग्रेज थे वो आए, तब उन्होंने भारतीय लोगों के अंदर क्या देखा? अंधविश्वास, जैसे सती प्रथा को देखा, पर्दा प्रथा को देखा, स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी, ये सब देखा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देख लिया? भाप लिया कि जातिवाद भी है यहाँ पर। जातिवाद, एक धर्म दूसरे जाति को, या धर्म ले लो, जाति ले लो, एक जाति दूसरी जाति का वर्चस्व करती थी, दबदबा फैलाती थी। फिर उसी के साथ जब अंग्रेज आए तो ईसाई पादरी लोग भी आने लगे, अपने धर्म का प्रचार करने लगे। ईसाई पादरी लोग हुए थे जो अपने धर्म का क्या करने लगे? प्रचार करने लगे। जब ये प्रचार कर रहे थे तो इन्होंने अपने धर्म को इतने वर्चस्व दिखाने लगे कि हिंदू जो धर्म था उसको नीचा दिखाने लगे। ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना होने लगी। अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूं, जब अंग्रेज भारत आकर सभी वर्गों को नियुक्त करना शुरू कर दिया, तो सभी वर्गों को नियुक्त करना मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी को नियुक्त करना उन्होंने आरंभ कर दिया। पहले समाज में निम्न वर्गों की स्थिति दयनीय हुआ करती थी और कंपनी का मुख्य उद्देश्य कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना था। इस प्रकार मुट्ठी भर विदेशियों ने भारत पर शासन करना आसान हो गया। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव स्वरूप सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ने लगी। समझ आया कि 19वीं सदी में धार्मिक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता में क्यों पड़ी? अंधविश्वास, जातिवाद और ईसाई पादरी लोगों की वजह से। समाज में सुधार के प्रकार। समाज में सुधार के प्रकार दो प्रकार के निकल कर आए। समाज में रहकर सुधार करना है या फिर सुधारों के क्रियान्वयन पर बल देना है। समाज में रहकर सुधार की पहली बात किसने करी? राजाराम मोहन राय ने की, जिन्होंने लेख लिखना शुरू कर दिया। जागरूकता उत्पन्न होने लगी, जैसे सती प्रथा का विरोध किया। किसने किया था? राजाराम मोहन राय ने। उन्होंने बहुत बड़े विख्यात क्या लिखे बच्चे? पत्रिकाएं लिखी। सेकेंड है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी समाज में रहकर स्वप्रकाश पत्रिका लिखी। स्वप्रकाश पत्रिका में किसके ऊपर बात की गई थी? विधवा पुनर्विवाह का बात की गई थी। महिलाएं जो विधवा थी वह पुनर्विवाह कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने बताई है आपको कि सुधारों के क्रियान्वयन पर बल देना, यानी कि जागृति उत्पन्न करना, मतलब जो समाज में रहकर ही उनके बीच में जागृति उत्पन्न करना है, मतलब उनको जागरूक करना है। अब आती है कि सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी, वो कौन कौन सी थी? सती प्रथा प्रचलित थी, बाल विवाह, निचली जाति की कन्याओं को कोई भी शिक्षा नहीं थी, विधवा पुनर्विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा थी, वर्ण प्रथा थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम राजा राम मोहन राय के बारे में। इनका जो पूरा काल था वो 1772 से लेकर 1883 ईस्वी तक था। इस दौर की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की, मतलब 19वीं अगर सदी की बात करूं तो राजा राम मोहन राय ने इन्होंने शुरुआत करी इस दौर की। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल राधापुर में हुआ। भारतीय पुनर्जागरण के जो पिता व जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे बांग्ला, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान जॉन डीवी के सहायक थे। इस लाइन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो दीवान थे, दीवान कौन थे? जॉन डिग्बी थे। और जॉन डिग्बी के जो सहायक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। और दीवान कौन होते हैं? जो वित्त की व्यवस्था करते हैं। नव दिन का प्रात तारा राजा राम मोहन राय को कहने जाना। एग्जाम में आता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि नव दिन का प्रात तारा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय। पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में प्रचलित मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया और जागृति के युग सूत्रपात किया। पेपर में पूछा जाता है जागृति के युग किसे कहा जाता है? जागृति के युग राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1803 में प्रथम ग्रंथ फारसी में तूफात उल मुवाद्दीन प्रकाशित हुई। ये पुस्तक का नाम है, ग्रंथ था। उन्होंने प्रथम जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था तूफात उल मुवाद्दीन। इस ग्रंथ को एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है। इनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। नेक्स्ट 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 में वेदांत समाज की स्थापना की। वेदांत समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि वेदांत समाज में वेदों को पढ़ाया नहीं जाता था, मतलब जो वेद थे वो केवल जो स्त्री लोग थी या छोटे बच्चे थे, जो निचली जाति के जो लोग थे, उनको वेदांत सुनने के मतलब सुनने भी नहीं दिया जाता था। तो वेदांत समाज की स्थापना हुई, जिसमें राजा राम मोहन राय ने अपने शिष्यों को वेदों को सुनाने के लिए आगे की ओर अग्रसर किया कि आप वेदों को सुना सकते हो, जितनी भी निचली जाति हैं, स्त्री वर्ग को, सभी को।
भारतीय पत्रकारिता अग्रदूत माने जाते हैं। मतलब जो पत्रकारिता के अग्रदूत किसे माना जाता है? अगर मैं बात करूं अग्रदूत, तो इन्होंने सबसे पहले पत्रकारिता लिखी किसके ऊपर? सामाजिक सुधार आंदोलन के ऊपर। 1829 में सती प्रथा का विरोध में इन्होंने लिखा था। पेपर में पूछा जाता है सती प्रथा का विरोध में कब लेख लिखा? 1829। 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई। ब्रह्मा का मतलब उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, जिसका मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन करना था। उनके प्रयत्नों से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने, उनका मतलब राजा राम मोहन राय ने जो प्रयत्न किए थे, गवर्नर जनरल थे उस टाइम विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम पारित किया, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कब? किससे? नियम 17 के साथ ही। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय का मतलब ये होता है कि पहले जब राजा होते थे अकबर, फिर उसी नाम से दूसरा राजा बन गया, तो ऐसे पहचान नहीं हुआ करती थी, इसलिए अकबर द्वितीय नाम रख दिया गया और उन्होंने मुगल बादशाह ने राजा को उपाधि दी, किसको? राजा राम मोहन राय को। 1833 में ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। ब्रह्म समाज की स्थापना होने लगी। ब्रह्मा मैंने आपको बता ही दिया, ब्रह्म मतलब जिसका कोई स्वरूप नहीं होता। राजा राम मोहन राय की अनुपस्थिति के बाद, मतलब राजा राम मोहन तब जीवित थे, उनकी अनुपस्थिति, जब वो इंग्लैंड रहने लगे, उनके बाद ब्रह्म समाज की संचालन जो किया वो रामचंद्र विद्या बागिश ने किया। अब आती है दयानंद सरस्वती के ऊपर बात कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर है। जन्म ब्राह्मण परिवार गुजरात मौर्वी राज्य में हुआ। उन्होंने जन्म की जगह व्यवसाय के अनुसार चतुर्वर्ण का उपदेश दिया। मतलब जन्म से ही कोई 4 वर्गों में नहीं बटा कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। उनको व्यवसाय के अनुसार चतुर्वर्ण का उपदेश दिया। समाज में विवाह हेतु लड़कों की उम्र 25 वर्ष तथा लड़कियों की 16 वर्ष तय की गई। बाल विवाह का विरोध होने लगा। 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में पहला डीएवी विद्यालय प्रारंभ हुआ। वह पाश्चात्य शिक्षा का महत्व बल दिया। पाश्चात्य मतलब पुरानी शिक्षा पर भी बल देने लगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं। अभी हमने ब्रह्म समाज के बारे में बात करी, फिर दयानंद सरस्वती ने जो भी किया, फिर स्वामी विवेकानंद। 1897 में कोलकाता बेलूर में धार्मिक सुधार हेतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ईश्वरचंद विद्यासागर आए, उन्होंने सबसे ज्यादा जो महत्व दिया विधवा का पुनर्विवाह आंदोलन पर बात की। तो बीड़ा उठाने वाले ईश्वरचंद विद्यासागर का निर्माण किया। यह कई सुधारक के लिए प्रेरणा बन गई। लड़कियों के लिए शिक्षा का बढ़ावा दिया। किसने दिया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। एनी बेसेंट एवं ब्रह्मा विद्यात्मक समाज, हिंदू धर्म के दर्शन एवं पूजा विधियों के पुनरुद्धार के लिए काम किया। 1875 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ब्रह्मा विद्यात्मक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट वन है 1898 में उन्होंने केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की। पेपर में पूछा जाता है कब की? 1800 हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बाद में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। ब्रिटिश में विद्यालय लड़ाई लड़ रहे हिंदुओं को आत्मसम्मान और गर्व की भावना प्रदान की। ज्योतिबा फूले निकल कर आई, जिन्होंने किसके बारे में बात करी? 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक के समाज की स्थापना की। महिला की शिक्षा पर जोर दिया, दलित उत्थान करा, विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। अगर मैं बात करूं सामाजिक उदाहरण में, जितने भी हमारे संशोधक थे, उन्होंने सभी ने विधवा के पुनर्विवाह, दलित उत्थान, महिला शिक्षा पर जोर दिया ही है। सिख आंदोलन 1873 में अमृतसर में सिखों को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने और सिख धर्म को धर्मांतरण से बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। भ्रष्ट महंतों से बचाने के लिए सिख आंदोलन चलाया गया। सुधार आंदोलन के प्रभाव, जब इन्होंने इतने सारे आंदोलन किए उससे क्या प्रभाव निकल कर आया, क्या इम्पैक्ट निकल कर आया? इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। महिलाओं का उत्थान, मतलब महिलाओं को किस तरीके से बढ़ावा मिला। सती प्रथा का उन्मूलन, यानी कि सती प्रथा का बचाव, सती प्रथा का उन्मूलन, रोकथाम। उन्मूलन का मतलब होता है बच्चे रोकथाम। नेक्स्ट है पूना में विधवा घर खोला गया, मतलब विधवाएं वहां रह सकती थी। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को देशी विवाह अधिनियम 1872 द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया। बाल विवाह अधिनियम 1978 द्वारा लड़की की विवाह 21 व लड़कियों की 18 वर्ष तक बढ़ाया गया। जाति आधारित शोषण यानी कि कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब विनाश। क्या होता है बच्चे इसका मतलब? विनाश। समाज को एकजुट करने की स्वतंत्रता एवं समानता का सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बन गया। 1932 में गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। हरिजन मतलब जो नीची जाति के लोग थे। नेक्स्ट है महिलाओं की। हरिजन के बारे में सबसे ज्यादा जो काम जो किया है गांधी जी ने किया है। महिलाओं को सक्रिय भूमिका,
मतलब महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, मतलब स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, मतलब अपने भाषण को एक जगह से दूसरी जगह जगह अपने व्यक्त कर सकती थी, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी, तो महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में भूमिका निभाई, मतलब वही सूती कपड़ा को अपनाया। एनी बेसेंट व तिलक ने स्वराज आंदोलन शुरू किया। 1916 में प्रसिद्ध लेडी हार्डिंग मेडिकल विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई। अगर मैं बात करूं जो सुधार आंदोलन की जो सीमाएं निकल कर आई, ये सुधार का प्रभाव हुआ। सीमाएं क्या, यह आंदोलन केवल समाज के छोटे तबके तक ही सीमित रह गई। इन सामाजिक सुधारों ने सामाजिक सुधारकों से संबंधित समुदाय के लिए कार्य किया, मतलब अपने ही सुधार समुदाय के लिए कार्य। अगर मैं इससे बात करूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति के जनक, मैंने बताइए भारतीय जागृति के जनक मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। तो भारतीय जागृति के बारे में किसने बात करी है, राजा राम मोहन राय ने की है। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता मतलब राजा राम मोहन राय। भारतीय का प्रथम आधुनिक पुरुष भी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि किसने दी, अकबर फर्स्ट ने, अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, प्रथम उन्होंने कौन सी संस्था ओपन की, ब्रह्म समाज की, आत्म सभा की, किसकी बात करी, ब्रह्म समाज की सभा की, सॉरी। ठीक है, थैंक यू।